जिस तरीके से बहराइच में जो दंगे भड़के हैं, इसका सीधा सीधा मुख्य उद्देश्य सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी का यही है कि वो किसी भी तरीके से इन सीटों को जीते और हिंदुत्व का कार्ड खेलें, ताकि एक सॉफ्ट वोट बैंक उनकी तरफ आ जाए और वो सत्ता में काबिज रहें। मोदी जी विकास कहाँ किए 10 सालों में? देखिए आप, मोदी जी का रिपोर्ट घाट उठा के देखिए 10 सालों में। आज बच्चा पैदा होने से मरने तक की कफन तक में टैक्स है। डबल इंजन की सरकार का तो एक बहुत बड़ा उदाहरण महाराष्ट्र का आप देख सकते हैं। वहाँ तो डबल नहीं ट्रिपल इंजन की सरकार है। वहाँ तो एनसीपी भी साथ है, शिवसेना भी साथ है, शिंदे गुट भी साथ है और फिर भाजपा भी साथ है। तो भाजपा की डबल इंजन ही ट्रिपल इंजन की सरकार तो वहाँ पे काम ही कर रही है ना। उसके बावजूद भी देश के इतने बड़े नेता को, बाबा सिद्दीकी को 20 रास्ते पर गोली मार दी गई, जिसके पास वायु सुरक्षा थी। उसके बावजूद भी जो 3 बार विधायक रहा, कांग्रेस में मंत्री रहा, उस जैसे नेता को मार दिया गया जो बहुत बड़ी सेलिब्रिटी भी था। नमस्कार, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। एक तरफ उपचुनाव का ऐलान हो चुका है। 13 नवंबर को उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर चुनाव होने हैं, वहीं एक सीट के लिए अभी फ़िलहाल चुनावों की घोषणा नहीं की गई है। बहरहाल सवाल ये उठता है कि इस बीच भारतीय जनता पार्टी लगातार हिंदू एकता की बात कर रही है और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में जो हिंसा आपने 2 दिनों में देखी, बहराइच में किस तरीके से हिंसा हुई है, तो सवाल ये उठता है क्या अब बीजेपी फिर से हिंदुत्व के नाम पर अपना मास्टर स्ट्रोक चलना चाहती है और क्या इसी नाम पर देश भर में अलग अलग राज्यों के अंदर चुनाव जीतना चाहती है। कुछ युवा लोग हमारे साथ हैं, इन्हीं से जुड़ेंगे। सर, कैसे देखते हैं आप? आपके पास आती हूँ। उत्तर प्रदेश उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है, ठीक है। इसी बीच PM मोदी से लेकर RSS और वहीं योगी जी साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं कि हिंदू एकता की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। कैसे देखते हैं इस बयान? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो शुरू से प्रोपेगेंडा यही रहा है। 2014 से पहले जिस देश में अमन, भाईचारा, शांति रहा करती थी, गंगा जमुना तहजीब का जो देश था, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का जो देश था, उस देश को बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से पहले ही शुरू कर दिया था। हमने हमेशा देखा है जब जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने की कोशिश करती है तो दंगे भड़काने का काम भारतीय जनता पार्टी का ही रहा है। और आज उत्तर प्रदेश में जो हालात बन रहे हैं, जिस तरीके से बहराइच में जो दंगे भड़के हैं, इसका सीधा सीधा मुख्य उद्देश्य सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी का यही है कि वो किसी भी तरीके से इन सीटों को जीते और हिंदुत्व का कार्ड खेलें, ताकि एक सॉफ्ट वोट बैंक उनकी तरफ आ जाए और वो सत्ता में काबिज रहें। लेकिन देश की जनता ये जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा क्या है, भारतीय जनता पार्टी किस एजेंडे पे काम करती है और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाती है। आप ये देखिए, कितनी दुखद बात है कि एक SDM को मारा जाता है, वो सड़कों पर भाग रहा है। ये हिंदुस्तान है आज का कि वो सड़कों पर भागकर प्रशासनिक अधिकारी अपनी जान बचा रहा है। जब प्रशासनिक अधिकारी ही सुरक्षित नहीं है तो देश कहां से सुरक्षित होगा? राज्य की जनता कहां से सुरक्षित होगी? महिलाएं कहां से सुरक्षित होगी? व्यापारी कहां से सुरक्षित होंगे? युवा कहां से सुरक्षित होंगे? हमारी माताएं बहनें कहां से सुरक्षित होंगी? ये बड़े दुर्भाग्य की बात है जिस तरीके से वहां हुआ है, ये घोर निंदनीय है। लेकिन बार बार बीजेपी तो यही बताती है कि डबल इंजन की सरकार उसकी तमाम राज्यों में है और पूरी तरीके से सुरक्षित है। अब दंगे नहीं होते उत्तर प्रदेश में, ना कर्फ्यू ना दंगा, उत्तर प्रदेश में सब चंगा। डबल इंजन की सरकार का तो एक बहुत बड़ा उदाहरण महाराष्ट्र का आप देख सकते हैं। वहां तो डबल नहीं ट्रिपल इंजन की सरकार है। वहां तो एनसीपी भी साथ है, शिवसेना भी साथ है, शिंदे गुट भी साथ है और फिर भाजपा भी साथ है। तो भाजपा की डबल इंजन ही ट्रिपल इंजन की सरकार तो वहां पे काम ही कर रही है ना। उसके बावजूद भी देश के इतने बड़े नेता को, बाबा सिद्दीकी को 20 रास्ते पर गोली मार दी गई, जिसके पास वायु सुरक्षा थी। उसके बावजूद भी जो 3 बार विधायक रहा, कांग्रेस में मंत्री रहा, उस जैसे नेता को मार दिया गया जो बहुत बड़ी सेलिब्रिटी भी था, उसको मार दिया गया। तो ये साफ साफ संदेश है। तो कहां भाजपा का ये डबल इंजन की सरकार सही चल रही है? और उत्तर प्रदेश में तो आज कानून व्यवस्था इस तरीके से चरमरा गई है कि आप जिसे चाहे जिसका एनकाउंटर कर देते हैं। पुलिस चप्पल पहन के एनकाउंटर कर रही है, इस तरीके से एनकाउंटर होते हैं, इस तरीके से अपराधी मारे जाते हैं। ये तो सरासर यही चीज है कि आप जानबूझकर उन लोगों को खत्म करना चाहते हैं जो किसी दूसरी पार्टी का सहयोग ना कर दे। अच्छे लोगों को भी आज इस एनकाउंटर की आड़ में आप मारना चाहते हैं। ठीक है सर, वापस जुड़ते हैं। भैया आपके पास आते हैं। बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार फिर से हिंदू एकता की जरूरत क्यों पड़ी है? PM मोदी साफ तौर पर कह रहे हैं हिंदू बढ़ जाएगा तो बांटने वाले जश्न मनाएंगे, एक हो जाइए। पूरी तरीके से क्या अब बीजेपी हिंदू मुसलमान पे आ गई है? देखो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई है। मुझे बताओ, हिंदू को जेड सुरक्षा मिलती है क्या?
अलग से मिलती है इनको? ये कुछ नहीं है, जातिवाद गोलने का काम करती है, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। हिंदू पहले हिंदुओं को तो एक कर लो, जयंतियाँ अलग अलग बनती है, कहाँ पे हिंदू एक कर बात करोगे? ये सरकार है, ये जुमलेबाजी करती है, ये आपस में लड़वाती है। अभी तो यही कह रहे हैं, एक हो जाओ, एक रहोगे तो नेक रहोगे, बट जाओगे तो कट जाओगे। एक तो छोड़ा ही नहीं है करने के लिए, ये तो भाई भाई को लड़ा रहे हैं। ये तो पहले हिंदू मुसलमान की लड़ाई चलती थी, अब तो ये तो हिंदुओं को आपस में लड़ा रहे हैं। वो अब दलित समाज अलग जयंती मनाता है तो जनरल वाला क्या बोलता है, जाट क्या बोलता है, दलित क्या बोलता है, ब्राह्मण क्या बोलता है। ये जातिवाद लड़ने का काम हो गया। हिंदू राष्ट्र बनाने की क्या बात करते हैं? हिंदू राष्ट्र कैसे बनाओगे? ये तो लड़वाने का काम कर रही है सरकार। ये भाईचारे का हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान अपन सब हिंदू है, सब हिंदुस्तान है। किसी मतलब ये मोदी जी भी तो यही कहते हैं, सबका साथ सबका विकास। मोदी जी विकास कहाँ किए? 10 सालों में देखिए आप, मोदी जी का रिपोर्ट घाट उठा के देखिए। 10 सालों में आज बच्चा पैदा होने से मरने तक की कफन तक भी टैक्स है। मिडिल क्लास का आदमी आज बाइक खरीदता है, 28% GST देता है। वही अंबानी एरोप्लेन खरीदेगा, वो 5% GST दे रहा है। कहाँ रहा अपनापन? 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं हम, बस यही प्रचार करो आप। अभी गए थे आप कश्मीर में, मुसलमानों के लिए सिलेंडर फ्री, मतलब हिंदू क्या फ्री में है क्या? फिर वो कहाँ हिंदू बात करेंगे? सबके लिए समानता की बात कहाँ कर रहे हो? समानता कुछ अंधभक्त होते हैं उनके पीछे कि हम तो वो मुसलमान वो करेंगे, तो यही से कुछ नहीं होगा। ये तो पैसे वाली सरकार है, इनका 40,000 करोड़ का फ्रॉड किया, बोले क्या हो ना। ये राम को बोले हम राम को लाएंगे, लाओ विजय माल्या को लाओ, ललित मोदी को लाओ ना, कहाँ से लाएंगे? इनके पास ये जुमले। राम मंदिर में भी पता लग गया क्या हुआ, केदारनाथ का सोना कहाँ गया, पित्तल कैसे हो गया केदारनाथ का, 300 किलो आर्टिक्स कहाँ से आई? तो क्या हिंदुओं को अपना राजनीतिक टूल बना रही है बीजेपी? राजनीतिक टूल नहीं बना रही है, सर्व भ्रष्टाचार करने का काम है। ये तो टारगेट कर रही है, हिंदुओं को आपस में लड़ाने का टारगेट कर रही है। ये एक करने का नहीं, ये ड्रामा है इनको। ये 3,000 करोड़ की हीरोइन कहाँ से आई? 45 करोड़ का ड्रग्स कहाँ से आया? मोदी अडानी पोर्ट पे कहाँ से आया? लेकिन ये आज युवाओं को सालाना 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, आज 1800 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा जाता है। ये जो मंत्री का कास होता है, कोई मुख्यमंत्री का कास होता है, ये सरकार तो ये चला रहे हैं। सरकार तो चले, आप कांग्रेस का रिपोर्ट कार्ड उठा के देखिए। मैं जनता को, हिंदुस्तान की जनता को बोलना चाहता हूँ, अगर कांग्रेस के सारे फॉलो पेज कर लाइक करें, आप देखो कि कांग्रेस कितना रिपोर्ट कार्ड पेश कर रही है। मोदी जी तो कहते हैं कांग्रेस बांट रही है, बांट कर राजनीति कर रहे हैं। और अरे वो इंदिरा गांधी थी जो पाकिस्तान का बंटवारा की थी, बांग्लादेश किसी को पैदा की, और ये अंग्रेजों के गुलाम बन रहे हैं। आज कांग्रेस के बनाए हुए 70 साल में आज बुलंदी पे चल रहा है। ये जीत क्यों रही है बीजेपी? ये ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ। ये गुजराती इनको चुनाव आयोग गुजराती, इनके चुनाव आयोग गुजराती। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कुछ नहीं है, बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। एक शोले मूवी का डायलॉग याद आता है मुझे, यही डायलॉग याद आता है, अगर विपक्ष आवाज उठाओ तो उसको इनकम टैक्स CBI से आवाज दबा दो। ये 16 मूवी का एक डायलॉग याद है मुझे। तो अगर विपक्ष बोलो उसकी आवाज दबा दो। इनकी दल में ये इनकी सरकार बनने से पहले कोई आसाम का बोला कि वाटर सप्लाई स्कीम के अंदर बोले थे कि हमारी सरकार बनेगी, इनको जेल में डाल देंगे। आज वो क्या है? आसाम का मुख्यमंत्री है। कहाँ से बना? इनकी दल में शामिल हो, सारी पाप भूल जाएंगे। तो वहाँ पर क्यों ईवीएम नहीं काम करती जहाँ आप लोग जीत जाते हैं? वहाँ पे ईवीएम है, सब घपला है। ये चुनाव आयोग इनका है, ये सब खरीद रखे हैं। क्या नहीं खरीदेंगे? आज हर जगह देख लो, रोड पे, एयरपोर्ट पे लो, सेना में दे लो, सब अडानी। कहाँ से क्यों भाई? इनको इन्वॉल्व क्यों कर रहे हो भाई? सबको लेके चलो ना। ऐसी कौन सी मजबूरी है कि दोस्त का साथ देना पड़ रहा है इनको? क्या आज इजराइल, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये विदेश से जितना श्रीलंका जितना विदेश जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? ये अडानी का टेंडर पास करा रहे हैं, अडानी को धंधा दुआ रहे हैं। अभी 52 से ज्यादा दवाई पॉलिटिकल टैक्स में पास हुई है, फेल हो गई कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो बीजेपी भ्रष्टाचार करती है। चंदा दो, धंधा लो, ये काम करती है। तो आप 52 से ज्यादा दुआएं भी चेक किए। बीजेपी तो कहते हैं ना खाऊंगा, मोदी जी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। वो तो एक जुमलाबाज है, ड्रामा करता है। वो तो खा रही है 10 लाख का सूट पहन के 8,500 करोड़ का हवाई जहाज में विदेश यात्रा कर रहा है। वो क्या, वो इतना पैसा करके 8,500 करोड़ का हवाई जहाज में विदेश यात्रा कर रहा है। वो ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। वो मोदी जी कह रहे हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। ये सारा माल तो सारा बीजेपी की सरकार खा रही। बीजेपी का और क्या? बीजेपी खा रही। तो सबको राशन देते हैं। राशन का भाषण नहीं सुनना हमको। तुम राशन का भाषण करे, सारा सोना चांदी सब मोदी अडानी अंबानी के पास है, मंदिरों में लगा। जैन मारवाड़ी बनिया
पंडित जैनों के पास है। हिंदुस्तान का सोना गया जवाहरलाल का सोना, कितने करोड़ सोना रखा, कितना करोड़ सोना था 2014 में। ठीक है, अब क्या लग रहा है चुनाव जो अब दो राज्य के पूरा बताओ। अब क्या लग रहा है महाराष्ट्र में जीतेगी हाँ? बीजेपी? महाराष्ट्र में बीजेपी ब्लैक पेपर से करवाओ ना, पता पड़ जाएगा। ब्लैक पेपर से कराओ, इसके अंदर दम नहीं है, दम। चुनाव आयोग को दम नहीं है, वो उसका है ना, उसका एजेंट है, उसका एजेंट जनता चुनाव चुनती है, आयोग, जनता चुनाव आयोग उसका एजेंट है। अखिलेश यादव वहां पर पूरी तरीके से सपा प्रमुख हैं। जो अयोध्या की एक सीट है उस पर चुनाव का ऐलान नहीं हुआ और उसको को लेकर कह रहे हैं जिसने जंग टाली समझो उसने जंग हारी। तो क्या इशारा क्या कर रहे हैं? देखिए, अयोध्या सीट पे जो इन्होंने किया है वो उसका नतीजा तो इनको पहले ही मिल चुका है। भारतीय जनता पार्टी को जब चुनाव का आगाज़ हुआ था और ये कह रहे थे कि हम राम को लाए हैं और अब हमें लेकर आओ, ताकि इनके गायक भी गा रहे थे कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। राम से बड़े हैं आप, जो आप राम को लेके आएंगे। राम ने बता दिया ना, पूरी अयोध्या आप हार चुके हैं। अयोध्या आप क्यों हारे? क्योंकि जिस राज्य को राम ने बसाया था उस राज्य को आपने उजाड़ दिया, वहाँ के लोगों को घर से बेघर कर दिया, माताएं बहनें छोटे छोटे बच्चों के घर तोड़ दिए गए। तो उनकी क्या क्या स्थिति हुई है? आप यूपी में ना शिक्षा की बात करते हैं, ना रोजगार की बात करते हैं, ना महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं। आप किसी की बात नहीं करते, आप सिर्फ चुनाव की बात करते हैं कि हमने अपराध खत्म कर दिया, हमने हिंसा को बिल्कुल खत्म कर दिया है। जबकि हिंसा भड़काने वाला कौन है? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ही हिंसा भड़काती है और आज तक के जितने भी दंगे हुए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी ही इन्वॉल्व रहती है। और जिस तरीके से अब उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं उसका भी नतीजा लोकसभा चुनाव की तरह इनके सामने आ जाएगा, क्योंकि इनका पूरा प्रोपेगेंडा फैल हो चुका है। क्या हिंदुत्व की एकता, हिंदुओं की एकता काम नहीं करेगी इस बार? देखिए, हिंदू कभी ये नहीं चाहता कि वो हिंसा करे। हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई देश में हमेशा भाई भाई बनकर रहे हैं। ये तो इन्होंने ऐसा प्रोपेगेंडा अपना दिया क्योंकि हर एक हिंदुस्तानी है। यहाँ हिंदुत्व की बात नहीं, यहाँ हिंदुस्तान की बात है। हमारे पीछे भारतीय लिखा जाता है कि हम भारत के निवासी हैं। अगर विदेशों में भी हम जाते हैं तो हमें गांधी के नाम से जाना जाता है कि गांधी के देश से आए हैं। वहाँ ये नहीं कहते कि ये वहाँ के हिंदू हैं साहब, ये वहाँ के मुसलमान हैं। वो ये कहा जाता है कि ये महात्मा गांधी की धरती से आए हुए हैं। ये बीजेपी का फैलाया हुआ प्रोपेगेंडा है जो हिंदू और मुसलमान इन सब भाइयों को आपस में बांटने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये एजेंडा अब फेल हो चुका है। यूपी में जनता ने इनको बता दिया है। और जो हिंसक वारदातें ये इसीलिए करवाते हैं ताकि हिंसक वारदातें होती रहे और जो हिंदू वोट है, जो वहाँ का ब्राह्मण वोट है या किसी अदर समाज का वोट है, जाट वोट है, वो बट जाए। अखिलेश यादव, कांग्रेस और इनको ये मुसलमानों की पार्टी कहते हैं। तो आपको क्या लगता है पीडीए जादू करेगा इस बार फिर? जी बिल्कुल करेगा, 100%। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो चर्चा कर रहे थे उत्तर प्रदेश की राजनीति या फिर जिस तरीके की बयानबाजी इन दिनों दी जा रही है, हिंदू एकता की बात की जा रही है। आखिरकार केंद्र में बैठी बीजेपी सरकार क्या हिंदू और मुसलमान के नाम पर देश को बांटना चाहती है? आपकी क्या राय? हमसे जरूर साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे 4PM दिल्ली। you